हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये मेरा वेट मेजरमेंट का वीडियो रहेगा। तो इसमें 20 दिन बाद कितना वेट लॉस हुआ मेरा, ठीक है। और ऊपर से मैं क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ। आगे जाके मैं बताऊँगा कि इस इंटरमिटेंट फास्टिंग ने मुझे कितनी तकलीफ़ दी कि बीच में मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो गया, ठीक है। इतनी एनर्जी भी नहीं रही कि मैं घर वापस कैसे जा पाऊँगा, पार्क से घर वापस, मतलब 500 मीटर भी कैसे जा पाऊँगा घर वापस। तो उसके लिए क्या मैंने इलाज देखा कि वो क्यों हुआ था मेरे साथ। 16 फेब टू 2025 में ये था मेरा वेट, आई थिंक 224 था उससे पहले, और इस हफ्ते बढ़ बढ़ गया था। तो था 225 LBS, तो 225 पाउंड्स। अब देखते हैं कि इसके 16 फेब के 20 दिन बाद जो मैंने, आई थिंक 20 दिन ही हुए, 5 मार्च को वेट चेक करा था, ठीक है। तो 20, तो 5 मार्च को मेरा वेट कितना था। 5 मार्च को ये है बॉडी, लेफ़्ट राइट घूम के। इतना तो बॉडी स्ट्रक्चर में फ़र्क पता नहीं चलता, ठीक है। ओवरऑल मंथली मंथली टारगेट रहेगा मेजरमेंट वाइज। ये देखना पेट दिखा रहा हूँ, अरे मंथली वाइज टारगेट रहेगा 2 kg वेट लॉस का। अभी तो वी आर ऑन ट्रैक। तो 5 मार्च 2025 में मेरा जो वेट मेजर किया था हमने, वो आया था 220, 222 के अराउंड। देखते हैं, 221.8, सो 221.8 LBS। तो मैंने पिछले 20 दिन में, ऑलमोस्ट 20 डेज़ में, मैंने वेट लॉस किया 3.2 LBS का। मुझे अगर 2 kg वेट लॉस करना है पर मंथ, तो मुझे 4.4 LBS वेट लूज़ करना पड़ेगा। तो एज इन 4.4 LBS के लिए मैं अभी हूँ 1.2 दूर हूँ। तो मुझे नेक्स्ट 10 डेज़ में 1.2 LBS या उससे ज़्यादा वेट लॉस करना है, तो वी विल बी राइट ऑन ट्रैक। तो ये तो 221.8 LBS था मेरा। अब बताता हूँ, ठीक है। ये तो अभी फ़िलहाल का टोटल वेट लॉस। अब बताते हैं कि मेरे साथ मैं क्या है, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग में मेरा काम रहता है ऑलमोस्ट 16 to 18 आवर्स का फास्ट करना। तो इवनिंग में जो मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद 12 आवर्स प्लस 6 आवर्स इन द मॉर्निंग मैं वेट करता हूँ नेक्स्ट बाइट के लिए, ठीक है। तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं करता हूँ, जब मैं मोटा था तब तो क्या है, बॉडी आराम से एनर्जी बना रही थी। तो जैसे ही मेरा फैट लॉस बढ़ गया, फैट सेल्स ख़त्म हो गए बॉडी से या कम हो गए, तो क्या है, वो सुबह सुबह जो एनर्जी चाहिए होती है वो बनानी बंद कर दी। तो मेरे साथ क्या हुआ, वेडनेसडे को इधर मैं गया घूमने के लिए। रोज़ मैं राउंड मारता हूँ अपने पार्क के 7 to 8, ऑलमोस्ट आई डू 10,000 स्टेप्स एट वन गो, ठीक है। तो मेरा उस दिन स्टेप करने का दिन था। तो मैंने क्या है, एक राउंड लिया, उसके बाद दूसरे राउंड में, दूसरा राउंड ख़त्म भी नहीं करा था, उससे पहले ही बॉडी ने जवाब दे दिया कि भाई थक गया। मैंने उस चीज़ को अपने दिमाग में लिया कि ये क्या है, ये शायद मैंने कल पपीता खाया था, पपाया पपाया की वजह से हुआ है। तो मैंने फिर छोड़ा, चलो भाई छोड़ो, आज के लिए रेस्ट दे देता हूँ, मैं वीकली रेस्ट हो जाएगा। मैं अपने घर की तरफ वापस आ गया कि भाई मेरे पास एनर्जी नहीं है पूरा अपना टास्क कंप्लीट करने की। अब मैंने गिव अप कर दिया, आ गया घर वापस। फिर मुझे लगा यार ये तो बहुत ही, मतलब अंदर एनर्जी नहीं थी तो गिव अप करना पड़ गया। तो फिर मैंने खुद सोचा कि ये क्यों हुआ होगा। मुझे लगा कि बॉडी में क्या है, फैट, जब तुम इतना वेट लॉस करते हो, पिछले पिछले 6 महीने में मैंने कम करा है 10 kg वेट, ऑलमोस्ट 10 kg, ठीक है। जब इतना फैट लॉस होता है तो शायद 1-2 हफ्ते का रेस्ट चाहिए बॉडी को,
फ़ैट लॉस करने से। मैंने कहा ठीक है, अगली बार से कहीं जिम नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं, अगला एक हफ्ता सिर्फ आऊँगा, 10,000 स्टेप करूँगा और वापस घर आ जाऊँगा। क्योंकि अगर जिम में ये काम हो गया कि मैं वहाँ 20-20 किलो के डंबल उठा रहा हूँ ऐसे करके, और क्या है, मेरी बॉडी ने गिव अप कर दिया, एनर्जी नहीं छोड़ी, तो डंबल तो मेरे सिर पे ही लगेंगे। उस चीज़ से मैं डर गया। फिर मैंने छोड़ा, ठीक है नहीं जाता, ठीक है एक हफ्ते का जिम का रेस्ट दे देता हूँ। ठीक है भाई, अगले 3-4 दिन घूमने गया, कोई दिक्कत नहीं, रूटीन नॉर्मल था मेरा जो सुबह करता हूँ। फिर क्या है, जैसे ही मैं, चौथा दिन था शायद ट्यूसडे का, पिछले वेडनेसडे से अगले 4-5 दिन तो ठीक रहा, फिर ट्यूसडे आया। ट्यूसडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को मैंने घूमने गया, अपना नॉर्मल रूटीन, मैंने सोचा वापस जिम शुरू करना है तो स्क्वाट्स कर लगा लेता हूँ आज मैं, फ्री बॉडी स्क्वाट्स, कुछ नहीं, ठीक है। 15-15 के 4 सेट लगाने थे मुझे, 15 के 3 सेट लगा चुका था, चौथा सेट शुरू कर रहा था। जैसे क्या होता है, हर एक राउंड करा, उसके बाद एक सेट करा, एक राउंड करा, फिर 15 के सेट करे, ऐसे करके कर रहा था। तो चौथे सेट पर आया मैं, चौथे सेट में पहला बार नीचे गया, दूसरी बार नीचे गया, जैसे ही तीसरी बार नीचे गया, भाई साहब मैं बता नहीं सकता, दिल की धड़कन ऐसे पड़ गई, धक 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 धक। मुझे समझ नहीं आया भाई हो क्या रहा है ये, और क्या है, क्योंकि दिल की धड़कन क्या है, डरा देती है आदमी को। सबसे पहले तो मैंने क्या काम किया, बेसिक जो कि स्पोर्ट्स में रहा, मैं मेडिटेशन करना, योगा टीचर इंस्ट्रक्टर का भी कोर्स है मेरे, टीचर का सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो इतना तो पता है। सबसे पहले हार्ट पैल्पिटेशन को कम करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने सिर पर हाथ रखा ऐसे, ठीक है, ऐसे खड़ा हो गया सीधा, शांत करने के लिए। उससे कुछ नहीं हुआ, फिर मैं क्या है, अपने आप को सीधा खड़ा हो गया यहाँ पे ऐसे, सीधा खड़ा होके नीचे झुका, और नीचे झुक के टो टचिंग करा, ठीक है, पूरा टो टच कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वहाँ भी टो टच करते हुए 30 सेकेंड 40 सेकेंड करा। तो क्या है, फिर मैंने देखा हाँ थोड़ा बॉडी रिलैक्स हो रही है, तो क्या है, हार्ट रिलैक्स हो रहा है। फिर मैंने देखा चलो बॉडी रिलैक्स हो रही है, हार्ट रिलैक्स हो रहा है टो टचिंग करके। अब फिर भी हार्ट पैल्पिटेशन एकदम से थोड़ी ना कम होती है, तो क्या है, दिल धड़कना फिर शुरू। अब मैंने क्या करा, अब मैं सोचा घर जाना है पर धीरे धीरे तो जाऊंगा, इस बार तो घर पहुंचना भी मुश्किल, घर 500 मीटर दूर है, ठीक, ठीक है, तो घर पहुंचना मुश्किल। अब घर पहुंचने के लिए मैं पहले गया वहाँ पर, पहले बेंच देखा, पार्क में बेंच थोड़ा दूर था, 200 मीटर 100 मीटर चलाऊंगा, और फिर वो बेंच आया, बेंच में सनलाइट आ रही थी सामने, तो हमारे बेंच पार्क में के बाहर जो बेंच है वहाँ से पूरा पहाड़ दिखते हैं, वहाँ बैठ गया मैं, खाली बेंच था। बेंच पे बैठकर मैंने क्या करा, बेंच पे बैठकर ऐसे हाथ करा, जैसे स्कूल में टीचर मुर्गा बनाते थे ना, मतलब उसी पोजीशन में सिर को लगाया घुटने पर, बेंच पर बैठ कर ही आराम से रिलैक्सली बैठा, ऐसे घुटने के नीचे से पैर, ये पंजे ये निकाले, और फिर अनलॉक करे, और अपना सिर घुटने के बीच में रखा। फिर मैं ऐसे रहा, मतलब सिर घुटने के बीच में रखकर ऐसे रहा, कम से कम भी 2-3 मिनट, ठीक है। दुनिया आसपास आ रही जा रही है, मुझे कोई बात चिंता नहीं भाई, आओ जाओ, आसपास साइकिल चला रहे थे बच्चे, चलाते रहो, ठीक है। अब जब तक मेरा हार्ट बीट एकदम शांत नहीं हो गई तब तक मैं वहाँ से हिला नहीं, ठीक है, हिलना तो बिल्कुल था ही नहीं वहाँ से। फिर जब थोड़ी हार्ट बीट शांत हुई, फिर मैंने सोचा घर पकड़ूँ किसी तरह, ठीक है। फिर मैं आगे गया, तो हमारा कम्युनिटी सेंटर आता है जिसमें जिम है छोटा सा हमारा, तो कम्युनिटी सेंटर के बाहर ही था, तो एक बच्चा मिला, वो बच्चा तो भगवान का ही रूप था, क्योंकि उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया दिमाग को। उसने कहा अंकल अंकल फ़ोन करना है मुझे अपनी मम्मी को, ठीक है फ़ोन दे दो। मैंने कहा भाई ठीक है हिल ले, तो भाई मैं उसको फ़ोन दिया, कर लिया उसने फ़ोन पे बात। तो क्या है, उस बच्चे से मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया है, था तो भगवान का ही रूप मेरे लिए। तो उसने क्या करा, उसने फ़ोन करा अपनी मम्मी से, बात करी कि मम्मी मैं यहाँ पे हूँ, कैसे हूँ वो हूँ, ठीक है।
मैं 1 घंटे में आऊँगा, 2 घंटे में आऊँगा, ठीक है भाई, कर ली। फिर मैंने सोचा चल जिम में जाके थोड़ा, बार है हमारे जिम में, तो बार पे लटक ही जाऊँ, ठीक है। वज़न वज़न तो उठाने का बस की नहीं, कि अभी 2 दिन पहले तो कलेजा हाथ में आ रहा था। फिर क्या करा, फिर मैं जिम गया, जिम में जाके थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करी। उसके बाद वापस अपना घर पकड़ा, ठीक है। घर आके तो मैं, एक वो है मेरे पास, क्या कहते हैं उसको, घर आके मैंने कांजी पी, थोड़ा सा फ्रूट से खाए, एकदम ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो सारी एनर्जी वापस आ गई, कुछ हो गया, एनर्जी तो जिम तक ही वापस आ गई थी। पर क्या है, घर आके थोड़ा और ठीक हो गया मैं। उसके बाद दिमाग में तो रहता ही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई रात को सोया किसी तरह, मैंने सोचा जल्दी सोऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा। क्या पता मैं लेट जाता हूँ घूमने के लिए मैं जाता हूँ ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद, ठीक है। 10 बजे के बाद क्या है, हमारे पार्क में भीड़ कम होती है और सनलाइट अच्छे से मिलती है सर्दियों में, तो इसलिए जाता हूँ। पर क्या है, मैंने सोचा मैं लेट जाता हूँ, क्या पता इसलिए हो, कल से जल्दी जाया करूँगा, ये दिमाग में था मेरे। अब क्या है, अब जब जल्दी सो गया 9 बजे, सुबह उठा, सुबह सुबह 4 बजे आँख खुल गई। सुबह उठ के मैंने पहले चीज़ यही देखी कि भाई अब नींद तो आने नहीं वाली, सबसे पहले रिसर्च कर क्या गलती थी, क्या था, और ये जो हार्ट पैल्पिटेशन था ये तो कभी रिपीट नहीं करना ज़िंदगी में, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं अब रिसर्च करने लग गया। रिसर्च करने पे मैं डॉक्टर बर गए यूट्यूब पे, उनका देखता हूँ, और भी सर्च करा भाई किस चीज़ की कमी हुई, हार्ट पैल्पिटेशन, रीजंस फॉर हार्ट palpitation व्हेन वी आर इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो ऐसे करके। तो उसमें शायद डॉक्टर बर्ग की वेबसाइट पे ही था या दूसरा था, तो उसमें एक रिसर्च आया था कि ये तो हम एक्सपेरिमेंट स्कूल में भी साइंस में कर चुके हैं। एक पानी का ग्लास लिया, ठीक है, उसमें पानी डाला, उसमें फिर इलेक्ट्रोलाइट्स डाले, उसके बाद वो पानी के ग्लास में साइड में तार से बल्ब कनेक्ट कर दिया, कोई इलेक्ट्रिसिटी बाहर से जॉइन नहीं करी, ठीक है। कि ये बताया कि उसकी उस ग्लास की एनर्जी से इलेक्ट्रिक बल्ब जल जल जाएगा। अब ये कैसे चलेगा, तो उसमें फिर जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें डाले ग्लास में, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या थे, ये सोडियम, ये तेल कह रहा हूँ, ये नमक जो हम खाते हैं, और पोटेशियम के साथ साथ, और मैग्नीशियम, पोटेशियम मैग्नीशियम, ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये डाल के जब उसमें हिलाते हैं ग्लास में, तो देखते हैं कि बल्ब जल जाता है। अब क्या है, पानी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स डाले, तो उससे जो एनर्जी क्रिएट हुई ना, तो उस एनर्जी से, उस उन इलेक्ट्रोलाइट्स की एनर्जी से वो बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी आई और बल्ब जल गया। अब इससे इससे डॉक्टर बर्ग ने और बाकियों ने क्या बताया यूट्यूब पे, कि जो हमारा हार्ट होता है ना, हमारा हार्ट भी उसी एनर्जी से चलता है, ठीक है। वही इलेक्ट्रिसिटी होती है जो हमारे हार्ट को पंप करती है, ठीक है। और तब मुझे पता चला कि जो मेरे हार्ट पाल्पिटेशन बढ़ गई थी ना, वो इसलिए बढ़ी थी क्योंकि मेरी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई थी। अब मैं क्या है, अब मैंने इंटरनल रिसर्च करी अपनी, कि भाई सुबह से शाम तक इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी कैसे हुई होगी। अर्ली मॉर्निंग का मेरा रूटीन है कि मैं सुबह उठ के 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पीता हूँ, ठीक है। गर्म पानी पीता हूँ, उसके बाद में वॉक करने, एक्सरसाइज करने, जो भी करनी होती है उसके लिए जाता हूँ। अब मैं गलती क्या कर रहा था, इंटरमिटेंट फास्टिंग में सुबह कुछ खा तो रहा नहीं था, तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जो रात के थे, उसको मैं क्या है, उनको मैं और डाइल्यूट कर देता। कैसे, पानी पिया और वो पानी तो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। जब पानी चला गया, अब मैं अपने बॉडी को ठीक कैसे रखूं। अब पानी से वो इलेक्ट्रोलाइट्स निकल गए, थोड़े बहुत बचे, वो घूमने गया, एक चक्कर में निकल गए, उसके बाद एनर्जी रही नहीं, वो हार्ट को पैल्पिटेशन कैसे देंगे, हार्ट धड़केगा, दिल धड़केगा कैसे, ठीक है। अब दिल धड़कना बंद कर दिया, क्यों, हार्ट पैल्पिटेशन, हार्ट को एनर्जी नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। पहले तो क्या था, पहले फैट था मेरी बॉडी में, तो पहले तो ये चले गया काम बिना इलेक्ट्रोलाइट्स के, क्योंकि क्या है, बॉडी फैट में से ही इलेक्ट्रोलाइट्स बना देती है, फैट सेल से। अब फैट कम हो गया, 10 किलो फैट कम कर दिया,
अब जब फैट कम हो गया, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स फैट सेल से नहीं बना पा रही क्योंकि इतना फैट सेल है नहीं। अब क्या करा बॉडी ने, उसको बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स मिले नहीं तो बॉडी ने धड़ धड़ धक 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 फिर भी किसी तरह बॉडी ने बना दिया कि वो 500 मीटर में वापस करके अपने घर तक आ गया, यही बहुत है। ठीक है, घर आकर तो मैंने कांजी पी ली थी, ये मेरा ऑलवेज रूटीन था। ठीक है, कांजी पीते ही मैं ठीक एकदम, क्योंकि नमक भी था उसमें और कांजी भी थी, बाकी जो होता है सरसों के बीज होते हैं वो था, और रेड फ्रूट होता है वो था। ठीक है, ये बढ़िया। तो वापस आ गया तो इलेक्ट्रोलाइट मिल गया, पर जाने से पहले था नहीं। अब मैंने फिर मॉर्निंग से रूटीन बनाया कि भाई सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, मैं इलेक्ट्रोलाइट ख़रीद के लाऊंगा और इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के डिज़ोल्व करके एक, और सुबह पानी पीना इतना ज़्यादा नहीं, कम करूँगा। ठीक है, सुबह पानी पिया, 1 गिलास पानी पीऊँगा गर्म पानी, उसके बाद 1 गिलास पीऊँगा इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलने से पहले। इलेक्ट्रोलाइट में या तो कांजी हो या नींबू हो और उसमें नमक डाल के 1 गिलास पानी पीना हो। ठीक है, उसमें भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे। तो अभी मैंने फ़िलहाल एक इलेक्ट्रोलाइट का वो ऐड करा है पैकेट, तो देखते हैं कौन सा है वो। फिर मैं क्या है, फिर मैं सबसे पहले तो 4 बजे जब इलेक्ट्रोलाइट्स सर्च करे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में सर्च करा मैंने कीटो कंप्लाइंट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। कीटो कंप्लाइंट का मतलब किस इलेक्ट्रोलाइट में ये स्वीटनर नहीं है, क्योंकि जो स्वीटनर होते हैं ना, ये क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो भी बेनिफिट्स होते हैं उसको सबको निकाल देता है। तो मैंने सबसे पहले तो अनफ्लेवर्ड इलेक्ट्रोलाइट मंगाया है, ये वेलकोर का, ये आज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट देखता हूँ कि क्या होगा। एटलीस्ट मैं उस हालत में तो नहीं पहुँचूँगा कि जहाँ पे मैं बेहोश होने के कगार पे आ जाऊँ, और जहाँ पे दिल की धक धक इतनी हो कि मुझे पता ही ना चले हो क्या रहा है। भाई सब करूँ क्या मैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का कोई रीज़न तो पता होता है, इसमें तो रीज़न ही नहीं पता था हो क्यों रहा है ये चीज़। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट अभी ऑर्डर करे हैं, देखते हैं कितने दिन में आते हैं, कितना टाइम लगता है। ठीक है, और इसलिए पिछले एक हफ्ता तो इतना कुछ करा भी नहीं, सिर्फ 10,000 स्टेप्स करे और वापस अपने घर में आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करी होगी बस, उससे ऊपर कुछ नहीं, बीच में एक दिन का रेस्ट भी लिया। तो तब भी मुझे अच्छा लगा कि भाई 3 पाउंड तो वज़न कम हो गया लगभग। अब टारगेट रहेगा कि भाई 4.5 पाउंड कद कम हो जाए, तो इसका होता है अब 15 मार्च के बाद मैं मेजरमेंट करूँगा, वेट मेजरमेंट, बॉडी मेजरमेंट, कि भाई वेस्ट का साइज़ कितना कम हुआ है, बाकी कितना कम हुआ है। पर ये मेरी स्टोरी थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ने कैसे मेरी जान ही ले ली थी लगभग। ठीक है, तो पर इंटरमिटेंट फास्टिंग की इसमें गलती नहीं थी, इसमें गलती मेरी थी कि क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी पड़ गई थी शरीर में। ठीक है, अब भाई खाली पानी पानी पीते रहेंगे, उसमें कुछ ना नमक होगा कुछ होगा, और स्वेट में सारा निकल जाएगा। हाँ, तो शरीर कैसे चलेगा, हार्ट कैसे चलेगा, हार्ट को चलने के लिए चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब क्या है, अब ये इलेक्ट्रोलाइट आएगा, इसमें शायद 57 सर्विंग होंगी इसमें, तो देखते हैं क्या होगा। इसके बाद ट्राई करूँगा मैं, एक एक होते हैं अमीनो एसिड्स होते हैं, तो वो 2000 की डब्बी आती है, तो वो क्या है, वो और अच्छे होंगे। वो क्या है, वो फिज़िकल वर्कआउट के लिए इतने अच्छे होते हैं, कहते हैं कि अमीनो एसिड्स वही ऐसे ही होते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलाते पानी में, ऐसे ही लेने का होते हैं। पर अमीनो एसिड से ये फ़ायदा होता है, जब बॉडी यूज़ करती है ना तो फैट सेल्स को यूज़ करेगी, मसल्स को यूज़ नहीं करेगी। तो मसल्स को यूज़ नहीं करेगी तो मसल लूज़ नहीं होगा। अगर जब जिम में जाके कुछ करते हैं ना, खाली पेट करता है कोई, तो उसके लिए अच्छा होता है। अभी तो देखता हूँ, पहले तो ये अफोर्ड कर लूँ, उसके बाद देखते हैं। पर ये मेरी स्टोरी थी कि कैसे एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से इतनी दिक्कत आ गई। ठीक है, अभी तो पिछले 3-4 दिन से जब भी मैं जा रहा था ना, जब मुझे पता चल गया कि क्या कमी थी, तो मैं 1 गिलास पानी पीता हूँ सुबह, बस गर्म पानी जो पीने की आदत है। उसके बाद दूसरा ग्लास जाने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले दूसरा ग्लास पीता हूँ। कांजी जो बची हुई जो बाद में पीता था, वो कांजी का ग्लास पहले पीता हूँ, और उसमें भी ज़बरदस्ती 1-2 नींबू निचोड़ के, कि भाई कुछ तो जाए, और वो नमक वमक ना हो तो खाली नमक डाल के। ठीक है, नमक और नींबू डाल के ये तो पक्का पी के जाता हूँ। चीनी तो खैर कुछ डालता नहीं, चीनी तो पीनी नहीं, चीनी तो खानी नहीं। पर अभी आज इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएंगे, देखते हैं कल इलेक्ट्रोलाइट कितनी एनर्जी देते हैं।
एटलीस्ट बीच राह में ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे दिल को कि धक 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 धक। चलो, आपको भी अगर ऐसा हो तो पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। मैं क्या है, मैं तो अपना जो मैंने करा वो बता रहा हूँ, ठीक है। पर भाई इलेक्ट्रोलाइट्स ने मुझे बहुत बचाया। और ये हार्ट पैल्पिटेशन तो ऐसी लगती है कि भाई हार्ट अटैक तो आ गया। चलो, देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।